मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा, जो अनेक सामाजिक शास्त्रियों एवं प्राकृतिक शास्त्रियों ने एवं वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से बताया है। और पर्यावरण का अध्ययन इतना आवश्यक हो गया है कि इसका प्रत्येक नागरिक एवं छात्रों को भी इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकारों ने भी सभी विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए इस पर्यावरण अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। अतः पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार से है। आजकल सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण निरंतरता, प्रदूषण एवं मानवीय विकास के परस्पर संबंधों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व सफाई, आवास, पेयजल, पर्याप्त आदि आय एवं आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्थायी सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास पर उचित रूप से, पर्याप्त रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि विभिन्न सामाजिक तथा प्राकृतिक वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि अगर किसी भी प्रकार का विकास कार्यक्रम अथवा योजना पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो ऐसा विकास स्थायी, सुस्थिर एवं हानि रहित हो सकता है। ऐसा विकास भविष्य में समाज और मानव पर घातक प्रभाव डाल सकता है। विद्वानों का सुझाव है कि सामाजिक विकास कार्यक्रम पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा जन मैत्रीपूर्ण होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज अनेक प्रकार के आविष्कारों, परिस्थितियां, उत्पादन के औद्योगिकरण, यातायात के साधनों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के अध्ययन का महत्व बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक विकास को आगे गतिशील बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परि बराबर चारों ओर तथा आवरण बराबर घेरा, अर्थात हमें चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियां आदि से लगाया जाता है। पर्यावरण से तात्पर्य जो कुछ हमें चारों ओर दिखाई देता है या जिनका हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप में जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी, वायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुएं आदि का रूप ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। EJS रास की मान्यता है कि पर्यावरण एक बृहत शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। हर्स्कोविटस के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर भी प्रभाव डालते हैं। हर्स्कोविटस ने दूसरे समाजशास्त्र के रूप में भी पर्यावरण की परिभाषा दी है। हर्स्कोविटस ने कहा है द कल्चर इज मेन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी पर्यावरण संस्कृति का मानव निर्मित भाग है। द कल्चर इज मेन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। फिटिंग का कहना है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग ही पर्यावरण है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण एक जटिल, समग्र एवं विस्तृत रखने वाली अवधारणा है, जिसका क्षेत्र व्यापक है। संक्षिप्त में मानव के चारों ओर जो भी घटक, तत्व, कारक आदि विद्यमान हैं और मानव को प्रभावित अनेक प्रकार से करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण के विभिन्न घटकों जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो कि इन घटकों के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में परिवर्तन करे, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के अंगों भूमि, जल, वायु आदि के शुद्ध स्वरूपों में अगर भार के ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है तथा उनकी विशेषताओं एवं गुणवत्ताओं में गिरावट आ जाती है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को कुछ उदाहरणों से भी समझा जा सकता है, जैसे जल में गंदगी, सूक्ष्म जीवाणु या मैलापन आदि का प्रवेश जल प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार से वायु में अनेक प्रकार की गैसों का प्रवेश वायु प्रदूषण कहलाएगा। भूमि में भांति भांति के रासायनिक पदार्थों का प्रवेश, उसमें भूमि की गुणवत्ता में
अवनति का होना भूमि प्रदूषण कहलाएगा। एवं वायु में ये एवं आसमान में अनेक प्रकार के साधनों, यातायात के साधनों के द्वारा जो ध्वनि की तेज आवाज़ आती है हॉर्न वगैरह बजाने से, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। सारांशतः पर्यावरण के घटकों जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो इन घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में यदि परिवर्तन करता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। मानव तथा समाज का संबंध प्रमुखतः जल, वायु, भू, ध्वनि और परमाणु विखंडन से माना जाता है। इन पर्यावरण के घटकों में अगर प्रदूषण होता है तो उसने दुष्प्रभाव से मानव समाज का जीवन संकट में पड़ जाएगा तथा सामाजिक विकास के स्थान पर विनाश होना शुरू हो सकता है। मानव समाज की खुशहाली, विकास एवं सुरक्षा के लिए इन घटकों से प्रदूषण के संरक्षण भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर निम्न प्रकार से प्रदूषण विद्यमान होता है। जैसे स्थानीय स्तर पर जो प्रदूषण होता है उसमें जल प्रदूषण है, शुद्ध पेयजल का अभाव, गंदे पानी का जमा होना, निकास की व्यवस्था का अभाव, रुके हुए पानी में मक्खी मच्छरों की वृद्धि, गांवों तथा नगरों के प्रति कूड़ा कचरा का जमाव या सफाई का अभाव आदि यानी स्थानीय स्तर के प्रदूषण माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण, इस स्तर में अनेक प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं। जैसे नदी प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, भूमि में लवणता, क्षारीय में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, विशेष रूप से जिनमें रासायनिक उद्योग, जिसमें वृक्षों का नाश होता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, भूमंडलीय पर्यावरणीय प्रदूषण। इसके अंतर्गत प्रथम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से भूमंडल में ऊष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण के बढ़ने का प्रमुख कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना है। ऊष्मीकरण से जलवायु में जो परिवर्तन आता है वह पर्यावरण को प्रभावित करता है। द्वितीय, भूमंडलीय स्तर में प्रदूषण में ओजोन परत का ह्रास हो जाता है और ओजोन की परत के क्षय से सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वृद्धि हो जाती है और इससे चर्म कैंसर में वृद्धि पैदा करता है एवं आँखों में कैटरेक्ट की बीमारी में भी वृद्धि करता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा, भूमंडलीय प्रदूषण में जैविक विविधता के ह्रास को लिया जाता है। मानव अपने भोजन, दवा, रेशे, औद्योगिक उत्पादन कार्यों के विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर आश्रित होता है और ये विभिन्न जीव और वनस्पतियां अपने पारिस्थितिकीय पर्यावरण में फलते फूलते हैं, लेकिन स्वार्थी मानव के कारण इन जीवों एवं वनस्पतियों का निरंतर विनाश देखने को मिल रहा है और विनाश किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन में भी वृद्धि होती जा रही है तथा जिसका प्रभाव समाज पर, पूरे समाज पर पड़ रहा है। हम आपको अगले व्याख्यान में प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बताएंगे, जिनमें जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि है आदि प्रदूषण के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।